नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बुद्धा वार्ता चैनल पर स्वागत है। क्या आपने कभी सोचा है कि किस प्रकार कुछ लोग अपने भाग्य को पूरी तरह से बदल डालते हैं? आज की वीडियो में हम आपको उन प्रेरणादायक दो कहानियों से रूबरू करवाएंगे, जिनसे आपको सीखने को मिलेगा कि जीवन की कठिनाइयों को कैसे अवसरों में बदलना है। इस वीडियो में आप जानेंगे कि कैसे हमारे आत्मविश्वास, मेहनत और सही दिशा में उठाए गए कदम किसी भी असंभव को संभव बना सकते हैं। हम आपको ऐसे लोगों की कहानियां सुनाएंगे जिन्होंने अपनी मेहनत और दृढ़ निश्चय से अपने जीवन की लकीर को बदला और असाधारण सफलता प्राप्त की। इस वीडियो को अंत तक देखें और जानें कैसे आप भी अपने जीवन की राह बदल सकते हैं और अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। प्राचीन समय की बात है। एक गांव में मोहन नाम का गरीब किसान रहता था। उसके परिवार में सिर्फ वह और उसकी पत्नी रहती थी। वे बहुत दुखी रहते थे। उनके दुखी रहने का एक कारण यह भी था कि काफी समय से उनके आंगन में बच्चे की किलकारी नहीं गूंज रही थी। आखिर बहुत समय के बाद किसान घर एक लड़के का जन्म हुआ। किसान और उसकी पत्नी की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। आसपास के सभी लोग बधाई देने आ रहे थे। इसी बीच एक सुबह उनके घर के बाहर से भिक्षा मांगने की आवाज आई। ये आवाज किसी और की नहीं बल्कि एक महात्मा की थी। खुशी के इस मौके पर किसान ने महात्मा जी को अंदर बुलाया और उन्हें बैठने के लिए आसन दिया। कुछ देर बातचीत के बाद किसान ने महात्मा जी से विनती करते हुए कहा, महात्मा जी, हमारे घर में बहुत समय बाद बच्चे का जन्म हुआ है। आप कृपया करके इसका नामकरण कर दीजिए। महात्मा बच्चे को गोद में लेकर उसे प्यार से सहला रहे थे। तभी उसकी नजर बच्चे की बाजू पर पड़ी। वहां एक अजीबोगरीब चिन्ह बना हुआ था जो उसने पहले कभी नहीं देखा था। यह चिन्ह किसी राजा के मुकुट जैसा दिख रहा था और इसके चारों तरफ अनेक अलंकृत रेखाएं खींची हुई थी। किसान ने महात्मा के चेहरे पर घबराहट देखी और पूछा, महात्मा जी, क्या बात है? आप इतना परेशान क्यों नजर आ रहे हो? महात्मा ने कहा, बेटा, मैं परेशान नहीं हूं, बल्कि मैं तो बहुत खुश हूं, क्योंकि तुम्हारा बेटा बहुत किस्मत वाला है। तुम्हारे बेटे की किस्मत में राजयोग लिखा है। किसान ने कहा, महात्मा जी, मैं आपकी बात समझा नहीं। आप क्या कहना चाहते हो? महात्मा ने कहा, बेटा, तुम्हारा पुत्र एक दिन राजा बनेगा। इसका विवाह 16 वर्ष की आयु में इस राज्य की राजकुमारी के साथ होगा और फिर यह इस नगर का राजा बन जाएगा। महात्मा की बात सुनकर मोहन बहुत खुशी हुआ। जब गांव के लोगों को पता चला कि मोहन का बेटा एक दिन इस नगर का राजा बनेगा, तो सभी लोग उसको देखने के लिए आने लगे। एक दिन की बात है, उस नगर का राजा हिरण का शिकार करने के लिए जंगल में गया था। राजा को शिकार का बड़ा शौक था और वह अक्सर जंगल में जाता था। राजा हिरण का पीछा करता करता काफी दूर जंगल में निकल गया। हिरण बहुत तेज था और राजा उसे पकड़ नहीं पा रहा था। धीरे धीरे सूरज ढलने लगा और शाम होने लगी। राजा को अब वापस घर जाने का रास्ता नहीं मिल रहा था। वह जंगल में खो गया था। राजा को प्यास भी लगने लगी थी। उसने आसपास कोई नदी या तालाब ढूंढा, लेकिन उसे कुछ नहीं मिला। राजा थक कर हार मान चुका था और उसे डर लगने लगा था। राजा पानी की तलाश में भटकता हुआ उसी गांव में पहुंच गया जहां मोहन रहता था। तभी राजा की नजर एक झोपड़ी पर पड़ी। राजा झोपड़ी के अंदर गया। उसने देखा वहां एक बूढ़ी अम्मा विश्राम कर रही थी। राजा ने बुढ़िया से पानी मांगा। बुढ़िया ने राजा को रुकने के लिए कहा और अपनी कुटिया के अंदर से पानी लेने के लिए चली गई। अम्मा ने पानी लाकर राजा को दिया। राजा ने पानी पिया और अपनी प्यास बुझाई। पानी पीने के बाद राजा ने देखा कि बहुत सारे लोग बाहर इकट्ठे होकर जा रहे थे। राजा ने बूढ़ी अम्मा से उन लोगों के बारे में पूछा तो अम्मा ने कहा, ये सभी मोहन के घर जा रहे हैं। मोहन के यहाँ एक बहुत ही किस्मत वाले बच्चे का जन्म हुआ है और एक महात्मा ने उसके बारे में भविष्यवाणी की है। राजा ने पूछा, अम्मा, ऐसी कौन सी भविष्यवाणी की है जिसके कारण सभी लोग वहां जा रहे हैं? बूढ़ी अम्मा ने कहा, महात्मा ने बताया है कि जब मोहन का बेटा 16 साल का होगा तो उसका विवाह इस राज्य के राजा की पुत्री के साथ होगा और उसका पुत्र इस राज्य का राजा बनेगा। महात्मा की बात सुनकर राजा को बहुत गुस्सा आया कि आखिर एक मामूली किसान का बेटा उसकी पुत्री के साथ विवाह कैसे कर सकता है। राजा ने अम्मा से कहा, मैं ही इस राज्य का राजा हूं और आप क्या सोचते हो, एक मामूली किसान के बेटे के साथ मैं अपनी बेटी की शादी कर दूंगा। बूढ़ी अम्मा ने कहा, राजन, जो इस बच्चे के भाग्य में लिखा है उसे कोई नहीं मिटा सकता। राजा को अपनी ताकत पर बहुत घमंड था। उसने कहा, बूढ़ी अम्मा, मैं भगवान का लिखा हुआ आपको मिटाकर दिखाऊंगा।
राजा की बात सुनकर बूढ़ी अम्मा शांत रहीं। उनकी आंखों में हंसी थी, जैसे वे राजा की बातों को लेकर हल्के में ले रही हों। राजन, उन्होंने धीरे से कहा, तुम्हें अपनी ताकत पर इतना घमंड नहीं करना चाहिए। यह तो प्रकृति का नियम है कि जो ऊंचा है वह एक दिन नीचे भी आता है। तुम भी हम सब की तरह ही एक इंसान हो और भगवान की इच्छा के बिना तुम कुछ भी नहीं कर सकते। इतना सुनने के बाद राजा ने बूढ़ी अम्मा को प्रणाम किया और वापस अपने महल की ओर चला गया। रात को राजा को नींद नहीं आ रही थी। वह यही सोच रहा था कि किसी भी हालत में उस महात्मा की भविष्यवाणी को सच नहीं होने देना है। अगले दिन राजा अपना भेष बदलकर मोहन के गांव में पहुंच गया। लोगों से पूछता पूछता राजा मोहन के घर पहुंचा। राजा ने मोहन के घर के बाहर जाकर उसे आवाज लगाई। मोहन उसकी आवाज सुनकर घर से बाहर आया और उससे पूछा, आप कौन हो और किस लिए आए हो? राजा ने कहा, मैं एक व्यापारी हूं और मेरे खुद के कपड़े का व्यापार है और पास के ही गांव में रहता हूं। मैंने लोगों से सुना है कि तुम्हारे घर में एक तकदीर वाला बच्चा पैदा हुआ है और उसकी किस्मत में राजयोग लिखा हुआ है। सुना है वह बड़ा होकर इस नगर का राजा बनेगा। मोहन ने कहा, हाँ, आपने सही सुना है। राजा ने मोहन से कहा, अगर तुम बुरा ना मानो तो एक बात कहूं। मोहन ने कहा, हाँ सेठ जी, बोलो, क्या बात है? राजा ने कहा, तुम अपना बच्चा मुझे दे दो। इसके बदले में मैं तुम्हें बहुत सारा धन दूंगा और तुम्हारे बच्चे का पालन पोषण भी करूंगा। मोहन की पत्नी ने कहा, नहीं सेठ जी, मैं अपना बच्चा आपको नहीं दे सकती। राजा ने कहा, तुम एक मामूली किसान हो, तुम अपने बच्चे का पालन पोषण अच्छी तरह से कैसे कर सकोगे? मोहन ने व्यापारी की बात सुनकर कहा, जी आप ठीक कहते हो, हम इस बच्चे का पालन पोषण अच्छी तरह से नहीं कर सकेंगे। मोहन की बात सुनकर उसकी पत्नी ने व्यापारी से कहा, ठीक है, मैं आपको अपना बच्चा देने के लिए तैयार हूं, लेकिन जब यह 16 साल का हो जाएगा तब आप मुझे इसे वापस कर देना। राजा ने कहा, हाँ ठीक है, जब तुम्हारा बच्चा 16 साल का हो जाएगा तो मैं इसे तुम्हें वापस करने आ जाऊंगा। यह कहकर राजा ने बच्चे को ले लिया और वहां से चला गया। राजा अपने साथ बच्चे को लेकर एक नदी पर पहुंचा। राजा ने सोचा था कि वह बच्चे को नदी में छोड़ देगा और उसकी मृत्यु हो जाएगी, लेकिन बच्चे का मासूम चेहरा देखकर उसकी हिम्मत नहीं हुई। बहुत सोचने के बाद राजा ने लकड़ी का एक संदूक लिया और बच्चे को संदूक में बंद करके पानी में बहा दिया। राजा ने सोचा, संदूक गहरी नदी में जाकर अपने आप ही डूब जाएगा और यह बच्चा मर जाएगा। यह सोचकर राजा निश्चित होकर वापस राजमहल में चला गया कि अब यह बच्चा वापस नहीं आएगा और मेरी बेटी के साथ इसकी शादी भी नहीं होगी। मैंने भाग्य का लिखा हुआ मिटा दिया। उधर वह संदूक बहता हुआ एक नदी के किनारे पर पहुंचा, जहां पर एक धनवान सेठ सूर्य देवता को जल चढ़ा रहे थे। उस सेठ ने जब संदूक को खोलकर देखा तो उसके अंदर एक बच्चे को देखकर वह हैरान हो गए। उस सेठ की कोई संतान नहीं थी। सेठ उस बच्चे को अपने घर ले गया। सेठ की पत्नी बच्चे को देखकर बहुत खुश हुई। उसने जब सेठ से पूछा कि यह बच्चा किसका है, तो सेठ ने उसको बच्चे के बारे में बताया कि कैसे वह उसे नदी में बहता हुआ मिला। सेठ और उसकी पत्नी ने बच्चे के लिए भगवान को हाथ जोड़कर धन्यवाद किया। अब वह बच्चा सेठ के घर में पलने लगा। सेठ ने उस लड़के का नाम वीर रखा था। इसी तरह धीरे धीरे 16 साल बीत गए। वीर बहुत ही समझदार और बुद्धिमान था। एक दिन वीर को अध्यापक पढ़ा रहा था। अध्यापक जो कुछ भी पूछता वीर तत्काल उसका जवाब दे देता। यह देखकर अध्यापक ने वीर को कहा, तुम तो बहुत ही समझदार और ज्ञानी हो, तुम आगे चलकर बहुत बड़े आदमी बनोगे। अध्यापक वीर की प्रशंसा कर रहा था कि तभी वहां से वही राजा गुजर रहा था जो किसी दूसरे राज्य में किसी काम से जा रहा था। राजा ने जब वीर की तरफ देखा तो वह वहीं पर रुक गया। राजा ने वीर से पूछा, बेटा तुम कौन हो और कहां रहते हो और तुम्हारे पिताजी का नाम क्या है? वीर ने कहा, महाराज मैं सेठ पन्ना का पुत्र हूं। यह पूछकर राजा वहां से चला गया। अपना कार्य करने के पश्चात राजा जब वापस आया तो वह सेठ पन्ना के घर गया और उसने पन्ना से कहा, तुम्हारा बेटा बहुत ही समझदार और बुद्धिमान है। सेठ पन्ना ने राजा की बात सुनकर कहा, महाराज मैं उसका असली पिता नहीं हूं, मैंने तो उसे सिर्फ पाला है, लेकिन वह मेरे लिए बेटे से भी बढ़कर है। राजा ने सेठ पन्ना से पूछा, क्या यह लड़का आपका पुत्र नहीं है? तो फिर यह लड़का आपको कहां से मिला? फिर सेठ पन्ना ने राजा को सारी कहानी सुनाई कि कैसे वह उसे बहते हुए पानी में एक संदूक से मिला था। जब राजा ने सेठ पन्ना की बात सुनी तो वह चौंक गया। राजा समझ गया था कि यह बच्चा वही है जिसे उसने 16 साल पहले नदी में बहा दिया था। राजा और सेठ पन्ना अभी बातें कर ही रहे थे कि वहां पर वीर आ गया। राजा ने वीर को देखा तो उसने सेठ पन्ना से कहा, सेठ जी
मुझे आगे किसी काम से जाना है। अगर आप अपने बेटे के हाथों मेरी एक चिट्ठी महारानी तक पहुंचा दो तो मैं उसको सोने की 100 मोहरें दूंगा। वीर ने यह सुनकर राजा से कहा, हाँ महाराज, क्यों नहीं, मैं आपकी चिट्ठी जरूर पहुंचा दूंगा। राजा ने चिट्ठी में चुपचाप एक संदेश लिखा और चिट्ठी के ऊपर मोहर लगा दी और चिट्ठी वीर को पकड़ा दी और कहा, बेटा यह लो, यह रानी तक पहुंचा देना। वीर चिट्ठी लेकर चला गया। वह चलते चलते घने जंगल से गुजर रहा था कि वह रास्ता भटक गया। उसे रास्ता ढूंढते ढूंढते रात हो गई। वीर रात गुजारने के लिए कोई जगह ढूंढने लगा। तभी उसकी नजर एक झोपड़ी के ऊपर पड़ी। वीर ने सोचा, मैं रात यहीं पर बिता लेता हूं। यह सोचकर वीर घोड़े से नीचे उतरा और झोपड़ी के अंदर चला गया। जब वीर अंदर गया तो उसने देखा कि एक बूढ़ी औरत खाना बना रही थी। बूढ़ी औरत ने वीर को देखा तो उससे पूछा, बेटा तुम कौन हो और बिना इजाजत अंदर क्यों आए हो? वीर ने अपने बारे में बताया कि वह रास्ता भटक गया है, इसलिए रात गुजारने के लिए यहां पर आया है। वीर की बात सुनकर बूढ़ी औरत को उसके ऊपर दया आ गई, लेकिन फिर बूढ़ी औरत ने वीर से कहा, बेटा तुम्हारा यहां पर रुकना ठीक नहीं है, क्योंकि यह डाकुओं का अड्डा है। अभी कुछ ही देर में डाकू आने वाले हैं। यदि उन्होंने तुम्हें यहां देख लिया तो तुम्हारे लिए परेशानी खड़ी हो जाएगी। वीर ने कहा, लेकिन इतनी भयानक रात में मैं कहीं और जा भी नहीं सकता। अगर मैं बाहर गया तो जंगली जानवर मुझे खा जाएंगे। इससे अच्छा है मैं यहां कोने में जाकर लेट जाता हूं। यह कहकर वीर कोने में जाकर लेट गया। कुछ समय के बाद डाकू अपने घर वापस आए। डाकुओं ने जब घोड़े को बाहर देखा तो वीर के बारे में बूढ़ी माता से पूछा। बूढ़ी माता ने उनको बताया, इसका नाम वीर है। यह बहुत ही नेक दिल बच्चा है और यह राजा के काम से राजमहल जा रहा है। जब डाकुओं ने यह सुना तो उन्हें कुछ संदेह हुआ। वे राजा की हरकतों के बारे में जानते थे, इसलिए उन्होंने वीर की जेब से चिट्ठी निकाली और उसे पढ़ने लगे। जैसे ही डाकुओं ने वह चिट्ठी पढ़ी तो वह सब समझ गए। बूढ़ी माता ने उनसे पूछा, चिट्ठी में क्या लिखा है? उनमें से एक डाकू ने बताया, चिट्ठी में लिखा है कि जैसे ही यह लड़का तुम्हारे पास पहुंचे, इसको उसी समय मरवाकर कहीं दूर दफना देना। यह काम मेरे पहुंचने से पहले हो जाना चाहिए। बूढ़ी माता ने जब यह बात सुनी तो बोली, यह राजा कितना दुष्ट है, जिसके हाथों चिट्ठी भिजवा रहा है उसी को मरवाने का आदेश भी दे रहा है। यह सोचकर बूढ़ी माता ने सोचा कि मुझे इस मासूम को बचाना चाहिए। उसने डाकुओं से कहा। तब डाकुओं ने दूसरी चिट्ठी लिखकर उस चिट्ठी से बदल दी और वापस वीर की जेब में रख दी। इसके बाद डाकू वहां से चले गए। सुबह होते ही वीर उठा और बूढ़ी माता को धन्यवाद देकर वहां से चला गया। वीर कुछ समय के बाद ही राजमहल पहुंच गया और उसने चिट्ठी महारानी को दे दी। महारानी ने चिट्ठी पढ़ी तो चिट्ठी में लिखा था, यह लड़का बहुत ही बुद्धिमान और ज्ञानी है। यह राजकुमारी से विवाह करने लायक है, इसलिए मेरे आने से पहले ही तुम इसका विवाह राजकुमारी से कर दो। महारानी सोचने लगी कि आखिर ऐसे कैसे महाराज किसी अनजान से राजकुमारी का विवाह कर सकते हैं, लेकिन फिर उसने देखा कि चिट्ठी पर राजा की मोहर भी लगी हुई थी, इसलिए यह लड़का झूठ नहीं बोल सकता। यह सोचकर महारानी ने राजकुमारी का विवाह उस युवक से कर दिया। कुछ दिनों के बाद जब राजा वापस आया तो उसे पता लगा कि उसकी पुत्री का विवाह उसी युवक से हो गया है। यह सुनते ही राजा गुस्से से आग बबूला हो गया और उसने महारानी से पूछा, तुमने यह सब क्यों किया? तब महारानी ने बताया, महाराज जैसा कि आपने चिट्ठी में लिखा था मैंने वैसा ही किया है। राजा ने महारानी को चिट्ठी दिखाने के लिए कहा। जब महारानी ने चिट्ठी दिखाई तो राजा ने चिट्ठी में कुछ और ही लिखा पाया। यह देखकर राजा ने गुस्से में सैनिकों को कहा, जाओ और जाकर वीर को पकड़ कर लाओ। सैनिक तुरंत गए और वीर को पकड़ कर ले आए। राजा ने गुस्से में वीर से कहा, तुमने धोखे से मेरी पुत्री के साथ विवाह तो कर लिया, लेकिन मैं तुम्हें अपना दामाद स्वीकार नहीं करूंगा। वीर ने राजा की बात सुनकर कहा, लेकिन महाराज मैंने तो आपके साथ कोई धोखा नहीं किया है। राजा ने वीर की बात सुनकर कहा, तुम मुझे भी बेवकूफ बनाना चाहते हो, लेकिन मैं तुम्हें अपना दामाद स्वीकार नहीं करूंगा। अभी दोनों की बात चल ही रही थी कि एक सैनिक ने आकर राजा से कहा, महाराज बाहर एक महात्मा आए हैं, वह आपसे इसी समय मिलना चाहते हैं। राजा ने महात्मा को अंदर लाने का आदेश दिया। महात्मा जी अंदर आए तो राजा ने उठकर उनको प्रणाम किया और उनके आने का कारण पूछा। महात्मा ने कहा, राजन लगता है आपने मुझे पहचाना नहीं। राजा ने कहा, नहीं महाराज मैंने आपको नहीं पहचाना। महात्मा ने मुस्कुराते हुए कहा, राजन मैं वही हूं जिसे तुम आज से 16 साल पहले भाग्य का लिखा मिटाने की बात बोलकर आए थे। जैसे ही महात्मा ने यह बात कही राजा एकदम से चौंक गया, उसे सब कुछ याद आ गया। महात्मा ने मुस्कुराते हुए कहा, क्यों राजन भाग्य का लिखा मिटा दिया? राजा ने आंखें नीची करके कहा,
नहीं महात्मा जी, मैं भाग्य के आगे हार गया। महात्मा ने कहा, राजन, भाग्य के हाथों कोई नहीं जीत सकता। जीवन में सफलता और असफलता का निर्धारण केवल भाग्य पर निर्भर नहीं करता है, बल्कि कर्म भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। भाग्य हमें परिस्थितियां प्रदान करता है, अवसर देता है, परंतु उनका सदुपयोग कैसे करना है यह हमारे कर्मों पर निर्भर करता है। कठिन परिश्रम, दृढ़ संकल्प और सकारात्मक सोच के साथ हम प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना भी कर सकते हैं और सफलता प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए हमें भाग्य पर भरोसा करते हुए कर्म करते रहना चाहिए। भाग्य के हाथों विजय प्राप्त करना संभव नहीं हो सकता, लेकिन कर्म और प्रयासों से हम निश्चित रूप से सफलता की ओर अग्रसर हो सकते हैं। किसी समय की बात है, भारत के एक छोटे से गांव में एक गरीब किसान अनंत अपने परिवार के साथ रहता था। अनंत के पास एक छोटी सी जमीन थी जिस पर वह खेती करता था। हालांकि वह बहुत मेहनती था, लेकिन उसकी फसल हमेशा कम होती थी और वह अपनी आर्थिक स्थिति को सुधारने में विफल रहता था। गांव में उसकी स्थिति बहुत दयनीय थी और वह अक्सर यह सोचता था कि उसकी किस्मत ही उसे लगातार समस्याओं में डाल रही है। हर दिन अनंत सुबह सुबह उठता और अपने खेत की जुताई करता, लेकिन उसकी मेहनत का कोई खास परिणाम नहीं निकलता। उसकी फसल अच्छी नहीं होती और वह और उसके परिवार के लिए भोजन और बुनियादी आवश्यकताएं पूरी करना एक कठिन काम हो गया था। अनंत के पास कोई विशेष संसाधन नहीं था और न ही किसी से मदद मिलने की संभावना थी। वह खुद को भाग्यहीन मानने लगा था। एक दिन भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ उस गांव में प्रवास करने के लिए आए। भगवान बुद्ध का नाम सुनकर अनंत ने सोचा कि शायद वे उसकी समस्याओं का समाधान दे सकते हैं। गांव में भगवान बुद्ध के प्रवचन होने वाले थे और अनंत ने भी वहां जाने का निर्णय लिया। उसने सोचा कि शायद बुद्ध की बातें उसकी स्थिति को समझने और सुधारने में मदद कर सकती हैं। भगवान बुद्ध का प्रवचन शुरू हुआ और लोग सुकून से सुनने लगे। अनंत भी बुद्ध की उपस्थिति से प्रेरित होकर वहां गया और भगवान बुद्ध के सामने अपनी समस्याओं का वर्णन किया। उसने कहा, हे बुद्ध, मैं अपनी मेहनत से थक गया हूं। मैं बहुत कठिन काम करता हूं, लेकिन मेरी फसल हमेशा कम होती है। मुझे लगता है कि मेरी किस्मत खराब है और मैं कभी भी अच्छे दिन नहीं देख सकूंगा। भगवान बुद्ध ने अनंत की बात को ध्यान से सुना और उसके चेहरे पर दयालुता के भाव दिखाए। उन्होंने कहा, अनंत, भाग्य की लकीर का आकार हमारे कर्मों और प्रयासों से बदल सकता है। अगर तुम अपनी मेहनत में और सुधार करोगे और अपनी सोच को सकारात्मक बनाओगे तो तुम्हारी स्थिति बदल सकती है। भगवान बुद्ध की बातों को सुनकर अनंत ने एक नई उम्मीद की किरण देखी। उसने तय किया कि वह अपने भाग्य को बदलने के लिए पूरी मेहनत और समर्पण के साथ प्रयास करेगा। उसने अपने खेत की जुताई में सुधार करने का निर्णय लिया और नई तकनीकों को अपनाने का सोचा। उसने खेत में पानी की व्यवस्था को भी बेहतर बनाने के लिए काम किया ताकि फसल को पर्याप्त पानी मिल सके। अनंत ने अपनी मेहनत और समर्पण से काम करना शुरू किया। उसने गांव के अन्य किसानों से भी बातचीत की और उनके अनुभवों से कुछ सीखा। उसने खुद को नई तकनीकों और विधियों के बारे में शिक्षित किया, जैसे कि मिट्टी की गुणवत्ता को सुधारने के तरीके, उर्वरकों का सही उपयोग और फसल की बेहतर देखभाल के उपाय। अनंत ने खेत में नियमित रूप से पानी देने, जड़ी बूटियों और कीटों से बचाव के लिए उपाय करने और मौसम के अनुसार फसल की देखभाल करने में ध्यान केंद्रित किया। कुछ महीनों के बाद अनंत की मेहनत के परिणाम दिखने लगे। उसकी फसल अधिक उपजाऊ हो गई और उसकी फसल की गुणवत्ता में सुधार हुआ। उसके खेत की जुताई और देखभाल के तरीके ने उसकी फसल को बेहतर बनाने में मदद की। उसकी आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ और उसने अपने परिवार के लिए एक बेहतर जीवन की शुरुआत की। गांव के लोग उसकी सफलता देखकर हैरान रह गए और उसकी मेहनत और समर्पण की सराहना करने लगे। अनंत ने अपनी मेहनत और भगवान बुद्ध की उपदेशों को मिलाकर अपने जीवन में बदलाव लाने की प्रेरणा प्राप्त की थी। उसकी सफलता ने न केवल उसकी अपनी स्थिति को बदल दिया, बल्कि गांव के अन्य लोगों को भी यह सिखाया कि मेहनत और सही दिशा में किए गए प्रयास से किस प्रकार अपने भाग्य को बदला जा सकता है। अनंत की कहानी गांव में एक प्रेरणा का स्रोत बन गई।
और लोग अब यह मानने लगे कि किस्मत केवल एक लकीर नहीं है, बल्कि उसे बदलने की शक्ति हमारे हाथ में होती है। भगवान बुद्ध ने अनंत की सफलता की खबर सुनी और उसे आशीर्वाद देने के लिए उसके घर आए। उन्होंने अनंत से कहा, तुमने अपने भाग्य की लकीर को बदलने का जो साहस और प्रयास किया, वही तुम्हारी असली सफलता है। याद रखो, भाग्य का बदलाव तुम्हारे अपने कर्मों और प्रयासों से ही संभव है। भगवान बुद्ध की उपस्थिति ने अनंत को और भी प्रेरित किया। अनंत ने भगवान बुद्ध के आशीर्वाद को स्वीकार किया और अपनी सफलता को बुद्ध की शिक्षाओं के प्रति अपनी आस्था के रूप में देखा। उसने अपनी जिंदगी की कठिनाइयों को पार करके दिखाया कि कठिन परिश्रम और सही दिशा में किए गए प्रयास से हम अपने भाग्य को बदल सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो और आपने कुछ नया सीखा हो तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। इस चैनल को सब्सक्राइब करके आप हर नई वीडियो की जानकारी सबसे पहले पा सकते हैं, जो आपके जीवन को और भी प्रेरणादायक बनाएंगी। आपकी एक लाइक और सब्सक्रिप्शन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है और हमें और भी बेहतरीन कंटेंट बनाने की प्रेरणा देती है। कमेंट करके बताएं कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी और आपकी जीवन की लकीर बदलने के लिए आपके क्या विचार हैं। धन्यवाद।